दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी डॉक्टर नीरज शर्मा का नमस्कार। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक सिंगल वुमेन एंड मेंटल हेल्थ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंगल के मायने क्या होते हैं ये समझना होगा। सामान्य तौर पर सिंगल वुमन उसे कहेंगे जो बाय चॉइस सिंगल हैं, अनमैरिड, तलाकशुदा या विडो हैं, वह अकेली रहती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो परिवार के साथ रहती हैं। मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा परिस्थितियों से ही जोड़कर देखा जाता है। कुछ सोशल बातें हैं जो सभी के लिए एक सी होती हैं। अधिक उम्र तक अनमैरिड रहने वाली महिलाओं को समाज में एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। ज़रूर इसके अंदर कोई कमी होगी, इसकी आदतें ख़राब होंगी, इस तरह के जुमले अक्सर उनको सुनने को मिलते हैं कि इसलिए इसकी शादी नहीं हुई है। सिंगल महिलाओं को समाज में किसी धार्मिक, पारिवारिक या सामाजिक कार्य में अपशकुनी मानकर उन्हें शामिल नहीं किया जाता। उनके हर क्रियाकलाप पे नज़र रखना, बाल की खाल उधेड़ना, उनके चरित्र पर लांछन लगा देना, सेक्सुअल एब्यूज़, छींटाकशी, बॉडी शेपिंग या उनकी सुंदरता को लेकर तंज कसना, ये कुछ परिस्थितियां हैं जो जैसे तलाकशुदा या विडो होती हैं, तो जो उनकी जो परिस्थितियां होती हैं उनके लिए उन्हीं को जिम्मेदार कई बार ठहरा दिया जाता है और इस तरह से अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो उन्हें बोझ समझा जाता है परिवार में। तो इस तरह के कुछ सोशल रीजंस होते हैं जो मानसिक उत्पीड़न के कारण बनते हैं। कुछ महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियों से भी वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। जो वर्किंग सिंगल वुमन और वो भी कॉर्पोरेट में जगत से जुड़ी हुई होती हैं, वो ऊंचे ओहदों पर काम करती हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर की होती हैं, अपने गोल्स अचीव करने पर वो अधिक फोकस्ड रहती हैं। उन्हें अपनी जॉब में या वर्क प्लेस पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे कई तरह के दबाव झेलने पड़ते हैं। यदि उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं और वो पिछड़ती हैं तो उनको तनाव महसूस होता है। अकेलापन उन्हें भी सालता है। देखा गया है कि कैरियर में जो जितना सक्सेसफुल होता है, डिप्रेशन भी उसे उतना ही अधिक व जल्दी होता है। उसे कम करने के लिए कई बार शराब, सिगरेट या ड्रग्स जैसी चीज़ों के आदत उन्हें पड़ जाती है। छोटी मोटी नौकरी करने वाली महिलाएं जो होती हैं वो अपनी आर्थिक कंडीशन को, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर अक्सर तनाव में रहती हैं। घर की जिम्मेदारी कई महिलाओं पे होती है तो वो दूसरे घर के सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने में ही अपना जीवन होम कर देती हैं, उनकी डिमांड्स पूरा करने में ही अपना जीवन लगा देती हैं। बिजनेस करने वाली महिलाओं की अपनी अलग समस्या होती है, उन्हें मार्केट की कंपटीशन से जूझना होता है। ये कई ऐसे कारण हैं जो किसी भी महिला को, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो परिवार में रहती है, तो उसको इन चीज़ों का, इन कारणों का उसकी मेंटल हेल्थ पर असर होता है। तो क्या असर होता है अब हम ये जानेंगे कि कई बार हम देखते हैं कि नींद कम आने लग जाती है, भूख कम लगती है, वो चुप चुप रहने लगती हैं, उदास रहने लगती हैं, चिंताग्रस्त रहती हैं हर समय। कभी कभी आपा खो देती हैं छोटी सी बात पे, स्वभाव में रूखापन, चिड़चिड़ापन आ जाता है, हर बात में खुद को दोषी ठहराने का स्वभाव बनने लगता है, थोड़ी अस्त व्यस्त और इरेगुलर हो जाती हैं। कईयों को कब्ज़ व एसिडिटी की फीलिंग होती है, माइग्रेन होने लगता है, किसी से उनका मिलने जुलने का मन नहीं करता है, वो एकांत में रहना पसंद करती हैं, या इस तरह के जो कई लक्षण हैं जो एक मानसिक पीड़ा से ग्रस्त महिला को महसूस होते हैं। अब हम कुछ तरीके जानते हैं जिससे कि इस तरह के मानसिक तनाव को कम किया जा सकता है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि सुबह सोकर उठने के बाद आधा घंटा कम से कम चाहे अपने आप को दें, अपने खुद के साथ बिताएं। चाहे कुछ भी ना करें, दिमाग पर बिल्कुल जोर ना डालें, जो अच्छा लगे वही करें। म्यूज़िक सुने, नेचर के साथ रहें क्योंकि नेचर के नज़दीक रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वॉक करें या वैसे ही जाके पार्क में बैठ जाएं, सीट पर बैठ जाएं, इधर उधर लोगों को देखें। एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। हर तरह के गैजेट से उतनी देर आप दूर रहें और अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, आप क्या चाहते हैं यह समझने की कोशिश करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे धीरे धीरे 5 मिनट तक ऐसे खींच के सांस अंदर लिया, फिर 5 सेकंड तक सांस अंदर लिया, फिर 5 सेकंड उसको रोक के रखें और फिर 5 सेकंड उसको सांस को बाहर निकालें। तो इस तरह से दिमाग भी शांत होता है और जो हमारे फेफड़े हैं उनको अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, उसकी वजह से शरीर जो है वो फ्रेश और एक्टिव रहता है। काम को ख़त्म करना सीखें।
हर काम को हम बीच में ही छोड़ देते हैं तो वो भी एक हमारी एक्टिविटी के लिए एक बोझिलपना आ जाता है उसमें भी। तो काम खत्म करना सीखें, और बहुत अधिक अगर व्यस्तता के कारण आप परेशान हो तो काम से थोड़ा सा ब्रेक ले लें। अपनी नींद हमेशा पूरी करें, अपना रूटीन जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव लाएं, अपनी हॉबीज़ को थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि हॉबीज़ को अगर आप टाइम देंगे तो आपके मन को खुशी मिलेगी और उससे आपका तनाव भी कम होगा। स्ट्रेस रिलीव करने के लिए वर्कआउट कर सकते हैं, स्टेयर्स पर चढ़ें उतरें, आउटडोर जाकर थोड़ी देर धूप लें, क्योंकि बॉडी में विटामिन डी बनने में धूप से मदद मिलती है, जिससे कि ब्रेन में सीरोटिन लेवल बढ़ता है और वो मूड ठीक करने के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी को आप हग कर सकते हैं, आपने भी सुना होगा कि हग करने से भी सीरोटिन लेवल बढ़ता है और खुशी मिलती है, मन खुश होता है, मूड ठीक होता है। इसी तरह से फ्रेश व न्यूट्रिशियस डाइट खाएं, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मूड को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। ये शरीर के साथ साथ ब्रेन को भी नरिश करते हैं। अपना मनपसंद खुशबू से अपने कमरे को महकाएं, आप ऐसा भी काम कर सकते हैं। मन की बातें लिखने के लिए आदत डाल सकते हैं, डायरी में आप नोट करें तो उससे आप अगर किसी को कोई बात नहीं कह सकते हैं, साझा कर सकते हैं, तो अपने मन की बात आप डायरी में लिख सकते हैं। अपने किए अच्छे कामों के बारे में भी आप लिखें, ताकि आपको अपने आप अंदर ही सकारात्मकता महसूस हो। बी पॉजिटिव और संतुष्ट रहने का एहसास करें। अपने मन की बात किसी से, दोस्त से, किसी सखी से, किसी से आप साझा करें, इससे मन हल्का होता है। दोस्तों के साथ मिले जुलें, समय बिताएं, घूमने जाएं, पिक्चर वगैरह देखें, अच्छी किताबें पढ़ें। तो इस तरह के अगर आप काम करते रहेंगे तो आपके मानसिक तनाव से आप बचे रहेंगे। ये सब करने से डिप्रेशन जैसी स्थिति में से बचने में मदद मिलती है। तो अपने शरीर की जैसे आप बाकी रूटीन जांच कराते हैं, इसी तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच रेगुलरली करवाते रहें। इन बातों का ध्यान रखेंगी तो दिमागी रूप से स्वयं को संतुलित रख पाएंगी। तो इस तरह से सिंगल महिलाओं को किस तरह से मानसिक तनाव के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, इस विषय पर आज हमने बात की है। और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर इन बातों पर भरोसा होगा और आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करके मानसिक तनाव से मुक्त रहने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।